बेबी जीनत, जिन्हें कई लोग फिरदौस दादी की छोटी बहन के रूप में जानते हैं, हिंदी सिनेमा के उन बाल कलाकारों में से एक है जिन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में काम किया, लेकिन समय के साथ फिल्मी दुनिया से दूर हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपने उन्हें मिस्टर इंडिया फिल्म में भी देखा होगा। इसके अलावा उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन आज वो पूरी तरह गुमनाम है। और ये सच है कि बेबी जीनत दादी अभिनेत्री फिरदौस दादी की बहन है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं बाल कलाकार बेबी जीनत के बारे में। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेबी जीनत रात के वडोदरा में 90 किलोमीटर दूर स्थित उनके पैतृक गांव अमरोली में हुआ था। जीनत अमान ने फिल्म वफा 1990 में शेख साहब के साथ छोटी मुन्नी की यादगार भूमिका निभाई थी। फारूक शेख साहब ने फिल्म में शिक्षक की भूमिका निभाई थी। उनकी प्रमुख फिल्मों में अमिताभ बच्चन अभिनीत पुकार, मिस्टर इंडिया, घर एक मंदिर, करिश्मा कुदरत का और सुपरस्टार मम्मूटी के साथ प्रसिद्ध मलयालम फिल्म पप्पा युदे संवथम अप्पूस शामिल है। दरअसल मलयाली सिने प्रशंसक ये जानने के लिए उत्सुक है कि जीनत दादी उस एक कल्ट फिल्म को करने के बाद कहां गायब हो गई। उन्होंने अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी कई फिल्में की। जीनत बाल कलाकार फिरदौस दादी की बड़ी बहन है। उनके चचेरे भाई मास्टर इमरान भी एक अभिनेता है, जिन्हें फारूक शेख साहब के प्रशंसक लोरी के छोटे लड्डू के रूप में याद करते हैं। फिल्म वफा में फारूक शेख विजेता पंडित और करण साहब के साथ मुख्य भूमिका में नजर आए थे। करण साहब विजेता पंडित के पति की भूमिका निभा रहे थे, जिनकी एक दुर्घटना में शादी वाले दिन मौत हो जाती है। और इस फिल्म में विजेता पंडित की छोटी बहन का किरदार बेबी जीनत दादी ने निभाया था, जिनके टीचर के तौर पर फिल्म में फारूक शेख को देखा गया। बेबी जीनत ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था, फिल्म की शूटिंग लगभग 6 महीने तक चली थी और उनका कहना था कि उस दौर में फिल्म की शूटिंग को लगभग 1 साल लग जाता था। जीनत जी और उनकी छोटी बहन फिरदौस दादी ने एक साथ मांग सजा दो मेरी नामक फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन ये फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। दादी का परिवार फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था। जीनत जी कहती है, मैं बचपन से बहुत शरारती थी और पढ़ाई से भागना चाहती थी। अब मुझे वही शरारत अपनी बेटी में दिख रही है। मेरी माँ की एक दोस्त मीना कुमारी की भतीजी थी। उन्होंने ही कहा था कि हम सुंदर हैं और हमें फिल्मों में आने का सुझाव दिया था। मैंने बाल कलाकार के रूप में लगभग 25 फिल्में की। जब मैं बड़ी हुई तो मेरा करियर सिर्फ 3 साल का रहा और उस दौरान मैंने अलग अलग भाषाओं की 16 दक्षिण भारतीय फिल्में की। फिर मेरी शादी हो गई और मैंने फिल्म छोड़ दी। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान ने हम में से हर एक के लिए योजना बनाई है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसीलिए हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। जीनत जी का एक चचेरा भाई है जिसका नाम इमरान, मास्टर इमरान है। उसने सागर सरहदी की फिल्म लोरी में छोटे लड्डू का किरदार निभाया था, जिसमें शेख साहब और शबाना आजमी मुख्य भूमिका में थे। लड्डू को शबाना जी ने अगवा कर लिया था, जो अपने अजन्मे बच्चे की मौत से बहुत दुखी थी। इमरान ने उन दोनों के साथ कई दृश्य किए थे। दिसंबर 2013 में शेख साहब के देहांत से वो और उनका परिवार गहरे शोक में डूब गया। वो कहती हैं, जब हमें खबर मिली कि फारूक शेख अब हमारे बीच नहीं रहे तो हम बहुत दुखी हुए। हमारा संपर्क बहुत गहरा था। हालांकि काम खत्म हुए कई साल हो गए थे जब हम बहुत छोटे थे, लेकिन उनके जाने से हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके साथ हमारी बहुत अच्छी यादें जुड़ी थी। जब कोई अच्छा इंसान दुनिया से चला जाता है तो दुख होता है। वो इस दुनिया में एक नेक आत्मा थे। ऐसे इंसान के चले जाने से जो खालीपन आया है उसे कोई नहीं भर सकता। चाहे कितने ही लोग आपकी जिंदगी में आए, चाहे कितनी ही खुशियां आए, एक इंसान की कमी को कोई दूसरा इंसान पूरा नहीं कर सकता। कम से कम मेरी जिंदगी में तो नहीं। ऐसा नहीं है कि दुनिया आगे बढ़ जाती है और भूल जाती है। आप मोहम्मद रफिया, किशोर कुमार जैसे लोगों को नहीं भूल सकते, ना सिर्फ उनके काम के लिए
बल्कि उनकी इंसानियत के लिए भी आप उन्हें नहीं भूल सकते। दिलचस्प बात यह है कि रफ़ी साहब और फारूक शेख बांद्रा स्थित एक ही इमारत रफ़ी मैंशन में रहते थे। जीनत जी को याद है कि रमजान के दौरान वे उस इमारत के भूतल पर स्थित अपने पारिवारिक मस्जिद में विशेष तरावीह की नमाज अदा करती थी। महिलाओं के लिए एक अलग स्थान बनाया गया था। बेबी जीनत दादी, जिन्होंने 80 के दशक की हिंदी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया था। मिस्टर इंडिया 1987 में सबसे बड़े बच्चे घूमे के रूप में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। जीनत ने सीना दादी के नाम से एक मलयालम फिल्म पप्पायुड स्वांथम अप्पूस 1992 में भी काम किया था। बीबी जीनत का नाम 1960 और 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों के बाल कलाकारों में लिया जाता था। उन्होंने बचपन में कई फिल्मों में छोटे लेकिन प्रभावशाली किरदार निभाए। उनकी बड़ी बहन अभिनेत्री फिरदौस दादी भी हिंदी फिल्मों में सक्रिय रहीं और दोनों बहनों ने कम उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उस दौर में बाल कलाकारों की बहुत मांग थी और बेबी जीनत अपनी मासूम मुस्कान और सहज अभिनय के कारण फिल्म निर्माताओं की पसंद बन गई। हालांकि उन्हें बड़े सितारों जैसी लोकप्रियता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से के किरदार पूरी ईमानदारी से निभाए। फिरदौस दादी की तरह बेबी जीनत का फिल्मी सफर भी बहुत लंबा नहीं चला। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उन्हें प्रमुख भूमिकाएं नहीं मिल सकी। हिंदी फिल्म उद्योग में स्थिति कई बाल कलाकारों के साथ देखने को मिली, जहां बचपन की सफलता युवावस्था तक जारी नहीं रह सकी। धीरे धीरे बेबी जीनत ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने अपने निजी जीवन को सार्वजनिक चर्चा से दूर रखा। आज बेबी जीनत कहाँ है? ये प्रश्न अक्सर पुराने सिनेमा के दर्शकों द्वारा पूछा जाता है, लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार हम आपको ये बता सकते हैं कि ये कुछ तस्वीरें उनके आज की है जो वो अपने चाहने वालों के साथ साझा करती रहती है। दरअसल फेसबुक पर बेबी जीनत दादी की आईडी है, जिस पर वो अपने परिवार की तस्वीरें साझा करती रहती है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज वो अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। वो लाइमलाइट में तो रहती है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर वो अपने सोशल अकाउंट पर ही अपनी तस्वीर साझा करती है। उन्हें मीडिया अवार्ड फंक्शन ऐसी जगह पर नहीं देखा जाता है। ये पुष्टि नहीं हुई है कि बेबी जीनत वर्तमान में कहाँ रहती है या क्या कर रही है। उन्होंने लंबे समय से मीडिया और फिल्मी आयोजनों से दूरी बनाए रखी है। हालांकि उनके कुछ इंटरव्यू ये दर्शाते हैं कि वो लाइमलाइट से दूर अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनकी आज की कुछ तस्वीरें भी उपलब्ध है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बेबी जीनत उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने प्रसिद्धि मिलने के बावजूद निजी जीवन को प्राथमिकता दी। फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। यही वजह है कि आज उनकी तस्वीरें, इंटरव्यू और ताज़ा जानकारी बहुत कम मिलती है। आज भी पुरानी हिंदी सिनेमा के प्रशंसक उन्हें याद करते हैं और उनकी फिल्मों को देखकर उनके अभिनय की सराहना करते हैं। हालांकि बेबी जीनत का फिल्मी करियर छोटा रहा, लेकिन उन्होंने उस दौर के बाल कलाकारों में अपनी पहचान बनाई। उनकी बड़ी बहन फिरदौस दादी के साथ उनका नाम आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के इतिहास में याद किया जाता है। बेबी जीनत ने बाल कलाकार के रूप में हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। उनके वर्तमान निवास, जीवन या गतिविधियों के बारे में कोई प्रमाणित सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए उनके बारे में किसी भी अपुष्ट दावे पर भरोसा करने के बजाय केवल सत्यापित जानकारी पर ही विश्वास करना चाहिए। यही उनकी कहानी को दिलचस्प भी बनाती है और रहस्यमय भी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।